देखो प्रश्न वाले 10.1 वृत्त है, कची है वृत्त। देखो खाली स्थान में कची करता है, भरने कहता है। पहला है वृत्त का केंद्र, वृत्त के कहाँ स्थित होता है, वृत्त का केंद्र देखना, ये वृत्त पारते है कची, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित रहेगा बताओ, बीच में क्या बाहर, अब बताओ कची होगा, अंदर हो जाएगा ना, अंदर, अंदर मतलब अंतर होगा, कची होगा, अब वही मतलब बाहर वाला भाग, समझ आया कि ना, ये कची हो जाएगा उभय अंतर, तो इनमें कची बनाएगा उभय, उभय अंतर, समझ आया। अब कहता है दूर में एक वृत्त जिसके वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या, यानी एक वृत्त से दूरी है त्रिज्या अधिक है, तो वृत्त में क्या कैसा होगा बताओ, ये बाहर निकल जाता है, वही भाग हो जाएगा, कच्चे हो जाएगा वही भाग। प्रश्न 3 कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, अच्छा वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त में सबसे जीवा बड़ा है, बड़ा है केंद्र पर ना होगा, कहाँ होगा, तो इसको क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, क्या कहेंगे व्यास। अगला प्रश्न कहता है एक चाप क्या होता है जब उसके सिरे पर एक व्यास हो जाता है। देखो अभी हम आती ले लेते हैं, कच्चे लेते वृत्त, आपका बात कच्चे लेना है, कहा है चाप, चाप के जैसे काट देंगे ऐसे, अब बताओ कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ऐसे कट गया है ना, ऐसे बच गया, अब बताओ ये कौन सा भाग है, अर्धवृत्त है, कैसा है आधे ना है, अर्धवृत्त कहलाएगा, कच कहलाएगा अर्धवृत्त। ये क्षेत्र पूछेगा तो अलग बात है, समझ आया कि नहीं। अब अगला प्रश्न है तथा वृत्त खंड एक चाप तथा उसके बीच का भाग को क्या कहते हैं, देखो फिर वृत्त पारते हैं है ना, इसको एगो कच्ची करेंगे, काटेंगे कच्ची से, वृत्त खंड काटेंगे है कि नहीं, जीवा सॉरी काट दिए, ये ना वृत्त खंड एक चाप तथा उसके बीच का भाग को क्या कहेंगे, चाप लगा दिए, कच्ची लगा दिए, अभी दोनों भाग है, ये दोनों भाग हो गया ना, एगो दीर्घ वृत्त खंड, एगो लघु वृत्त खंड, लेकिन ये बिचड़ा को क्या कहते हैं जीवा कहते हैं, कच्ची कहेंगे जीवा कहते हैं। उसके बाद कहता है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे में कितना भागों में बांट सकता है, मान चलिए वृत्त है ना, तो दो भागों में मतलब ये हो गया, ये कितना भागों में काट सकता है, एक दो आई तीन, एक से ज्यादा नहीं काट सकता है, एक वृत्त में कितना होता है तीन भागों, तीन भाग, अच्छा से देख देना तीन भागों, कच्ची हो गया आंसर। देखो प्रश्न का है अब दो, कहता है सत्य और असत्य को पहचान करना है, प्रश्न का है 6 गो। पहला प्रश्न कहता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त त्रिज्या कहलाता है। देखो केंद्र को कजी करेंगे, पहले वृत्त पार लेते हैं, समझ आया कि ना, वृत्त कजी कर लिए पार लिया है, कहता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाते हैं, केंद्र को वृत्त पर है ना केरो से मिला देते थे, मान लीजिए कजी मान ले पी मान लेते है ना, इसको क्या रहता है ओ, समझ आया कि ना, तो वाला रेखा खंड वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगा कि ना, आर कहलाएगा कि ना, तो लिखेंगे सत्य, क्या सत्य, सत्य कच्ची हो जाएगा पहला सत्य, तो समझ आ गया ना आया। दूसरा कहता है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवा होती है, अच्छा एक वृत्त पाते हैं, कच्ची पाते हैं, कहता है एक वृत्त में समान लंबाई के ले लेते हैं 3-4 गो, 1 2 3 4, सब जीवा है नहीं है, कच्ची है नहीं है, तो कच्ची हो जाएगा और सत्य। दूसरा हो गया। तीसरा कहता है यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाएगा। देखो एक वृत्त लेते हैं, क्या भागों में बांटेंगे, 3 भाग में चाप लगाएंगे, कच्ची लगाएंगे, ऐसे ये कर देंगे और ये लगाएंगे, एक जीवा खींच देंगे, अब 3 भागों में हो गया। अब ए मान लो, इसको अरे वो नहीं वो रहता है ओ ए और बी मान लिए, तो बताओ ये भाग दीर्घ कहलाएगा, अच्छा ये भाग दीर्घ कहलाएगा, ये भाग दीर्घ कहलाएगा, कोई एक भाग दीर्घ कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा है ना, लेकिन ये भाग है तो गलत बात बोला है, कच्ची बोला है
असत्य होगा। कच्ची होगा असत्य। समझा कि ना समझा? समझना चाहिए। प्रश्न 4 कहता है वृत्त की एक जीवा उसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो जाए तो वृत्त व्यास कहलाता है। अच्छा, एक वृत्त लेते हैं, है ना, ऐसा केंद्र से खींचते हैं, देखा कहलाता है। आज जब इसको दुगना करेंगे तो व्यास कहलाएगा। कच्ची होगा सत्य। क्या सत्य? सत्य कहलाएगा। बात सही है कि ना? समझ आ रहा है कि ना? जे नहीं कले पढ़ा है वो नहीं समझेगा, अगारी कह देते हैं। हाँ, जे नहीं समझा मतलब कले नहीं है वो नहीं समझेगा, लिख के देते हैं। 5 में कहता है त्रिज्या खंड जीवा का संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल बताओ। देखो त्रिज्या खंड लेंगे, कच लेंगे और त्रिज्या खंड कल बताया है ना, यहाँ से काट दिए तो कच हो जाएगा। और त्रिज्या खंड कौन होगा? ई ना भाग, ई भाग, दो को भाग हो गया, एगो दीर्घ होगा, एगो दीर्घ होगा, एगो कच होगा लघु। तब कहता है त्रिज्या खंड जीवा संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? बीच का, मान के लिए बीच का क्षेत्रफल संगत कराएगा? नहीं कराएगा। कच होगा नहीं। और सत्य। 6 में कहता है वृत्त एक समतलीय आकृति है। देखो वृत्त एक गोला है कि ना, तो कच लिखेंगे सत्य। ये पूरा आंसर कंप्लीट है।